आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से इलास्टिसिटी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 20 तक सॉल्व कर चुके थे। करा कैलकुलेट हाउ मच बिगर इज ए ग्लास बॉल ऑफ वॉल्यूम 1000 सीसी। 1000 सीसी किसी ग्लास बॉल का वॉल्यूम है इन वैक्यूम देन इन एयर। अब देखो हवा में कोई ग्लास का बॉल है और फिर एयर में जाएगा, ये वैक्यूम में है और ये एयर में है। तो एयर में तो हवा का प्रेशर पड़ता होगा ना, तो कुछ तो दबा हुआ होगा वैक्यूम की तुलना में। तो कह रहा है कि हाउ मच बिगर, ये जो है कितना बड़ा है इससे। वैक्यूम में तो कोई प्रेशर देने वाला है नहीं, लेकिन एयर में पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कहने निकालो कि कितना ही दबा, जितना इससे वॉल्यूम कम है समझो उतना ही वॉल्यूम इससे ज्यादा है। तो देखते कैसे निकलता है चेंज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ ग्लास दिया गया पहले 1000 सीसी। बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास 4 गुने 10 के पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, हम लोग निकाल लेते हैं डी भी बराबर डेल्टा पी भी बटा बी बीटा। तो डेल्टा पी का मान बोलो 10 टू द पावर 6 और भी का मान बोलो 1000। बीटा का मान 4 गुने 10 के पावर 11, तो 6 3 9 और 2 11। तो आ जाएगा आपका 0.25 गुने 10 टू द पावर -2 बराबर 25 गुने 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। ये निकालना था। अब यहाँ वैक्यूम ही है तो बाहर से प्रेशर जितना है वही एक्सेस प्रेशर हुआ, यहाँ कुछ प्रेशर है ही नहीं। आज को रखा गया वायुमंडल में तो कितना प्रेशर ज्यादा लगेगा, एक्सेस प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वही 10 टू द पावर 6 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22। A body of mass 1000 kilogram placed on a stool एक स्टूल पर 1000 किलोग्राम 100 किलोग्राम का बॉडी रखा हुआ है जिसके 4 वर्टिकल लेग्स हैं, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द स्ट्रेस इन द लेग्स इफ ईच लेग टेक्स सेम स्ट्रेस। हर एक लेग पर स्ट्रेस बताओ। तो 4 लेग पर कितना स्ट्रेस पड़ा, 4 लेग पर स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया 100 जी बाई 4 वो एरिया। एक लेग्स पर निकालना स्ट्रेस, तो एक पर पड़ा फोर्स 100 किलो, तो 25 25 में तो एक पर निकालो डायरेक्ट। स्ट्रेस ऑन वन लेग, तो यहाँ देखो 25 100 किलो है तो सब पर लोड पड़ेगा 25 25, तो हो गया फोर्स 25 गुने इतना एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने पाई आर स्क्वायर। तो यह आ जाएगा आपका न्यूटन में चूंकि आंसर दिया है स्ट्रेस है ही, तो 25 गुने अगर हम जी का मान मोटा मोटी 10 मान लें तो ये कटेगा पाई बार का, तो 25 पाई गुना 10 का पावर 4, तो 25 या 75 3.14 होता है, 25 या 75 लगभग 78 के आसपास आ ही जाएगा। 25 गुने 3.14 तो 25 या 75 और 25 गुने 15 25 250 और 25 बचे 25 से 375, तो 3.75 तो 78 समथिंग आएगा। अब गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए।
देयर इज ए स्क्वायर ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका भुजा है। थ्रू व्हाट एंगल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर रोटेटेड इफ द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द फेस। इस पर 1000 न्यूटन बल लगाया। तो थीटा का मान बताना है। तो हम लोग बताए थे इस कहानी में क्या हुआ। इस कहानी में जो पोर्शन थोड़ा सा ऐसे भाग जाएगा, ऐसे, यही थीटा का मान तो बताना है। यही थीटा का मान तो बताना है। तो निकाल लेते थीटा का मान। फोर्स हो गया 1000, ऊपर का एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया गया है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 6। इतना बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया। एरिया बराबर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 4 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर ऊपर का एरिया। एक फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस अब बटा स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब वही डेल्टा एल बाई एल, जिसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल बराबर 8.5 गुने 10 के पावर 6। तो थीटा बराबर 1/4 जगह ऊपर तो 4 3 7, 0.25 इंटू 10 टू द पावर 7 बटा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 6 कटेगा तो 10 आएगा 2.5 बटे 8.5। तो ये आ जाएगा 25 और 49 95, 18 25 90, 17 25 85। तो 0.5 और 1.7, तो यह जाएगा आपका 0.5 1.7 मैंने 5/17, 17 51, 0.3 के आसपास। तो इससे थोड़ा कम क्योंकि कॉमन तो है नहीं, तो 0.29 के आसपास आ जाएगा आपका आंसर 2948। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है इसमें? इसमें शियर स्ट्रेन का मतलब ही होता है थीटा। थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। 24 में फिर से वही सवाल है कि एक प्लेट ऑफ मेटल इस पर फोर्स लगाया गया है 100 न्यूटन। क्रॉस सेक्शनल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोटाई दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इतना सेंटीमीटर। इज फिक्स्ड एट लोअर सरफेस, नीचे फिक्स है। ए टेंजेंशियल फोर्स 100 न्यूटन is applied on upper surface. Calculate the lateral displacement of the upper surface with respect to the lower surface. Lateral displacement मतलब जब भी पोर्शन आगे भागेगा तो डेल्टा एल का मान बताइए। lateral displacement मतलब जो भी पोर्शन यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ जाएगा, यही बताइए डेल्टा एल। यही डेल्टा एल बताना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल का मान बताइए। तो हमें तो पहले निकाल लेना चाहिए थीटा मतलब tan थीटा मतलब डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बटा स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, यही सब तो स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया।
तो 100 बटा एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 2 गुने 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ही गया है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और बाई इट्टा का वैल्यू दिया गया है h इंटू 10 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 11, तो 11 चला जाएगा ऊपर, 6 5 11 -5 मैंने 0.5 बटा 8 गुने 10 का पावर -5, तो आंसर दे रहा -8 में यहाँ आ जाएगा ये 5 बटा 8 गुने 10 के पावर -6, ये आएगा मीटर में। यू आर डेल्टा एल बाई एल बराबर एक्चुअल में ये हो गया हम लोग का डेल्टा एल बाई एल, ये हो गया डेल्टा एल बाई एल। हमें चाहिए डेल्टा एल से, हमें चाहिए सिर्फ डेल्टा एल। कैलकुलेट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस, सिर्फ डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल बाई एल बराबर आया इतना, तो डेल्टा एल बराबर 5 बटा 8 गुने 10 के पावर -6 गुने ये आपका एल कितना है 0.5, डेल्टा एल बाई एल में ई वाला एल होगा ना, डेल्टा एल बाई एल tan थीटा बराबर डेल्टा एल बाई एल मैंने मोटाई 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर का 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो हो गया 2.5 बटा 8 इंटू 10 टू द पावर -8, तो 2.5 में 8 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो गया हम लोग का क्या, इतना आ गया हम लोग का मीटर, क्योंकि हमने सब जगह मीटर में कन्वर्ट करके रखा है। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये आपका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलेंगे न्यूटन में तो क्या आ जाएगा, एक डाइन को बदलेंगे 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 टू द पावर -4, ये हो जाएगा हमको पता 10 टू द पावर 10। 11 है CGS में, 8 गुने 10 के पावर 11 है, अगर 10 ले लें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और इसको बदलेंगे डाइन में तो 10 पावर 5 डाइन, आई 10 पावर 4, तो 10 आएगा तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको SI मात्रा में बदलेंगे तो 10 आएगा, यहाँ आ जाएगा 10, जब यहाँ आ जाएगा 10 तो यहाँ आ जाएगा -4 तो यहाँ -5, वहाँ -5 तो यहाँ -5, तो -5 तो यहाँ -7, -7 तो 25 बटा 8 गुने 10 का पावर -8, तो 25 बटा 8 का मान 3.12 और गुने 10 का पावर -8, ये आ गया 3.12 गुने 10 का पावर -8, और ये आएगा मीटर में, ये 3.12 8 दिया 24 1.0 एक बार का 8, 3.12 10 के पावर -8, ये आएगा हम लोग का मीटर में, क्योंकि हमें सभी मान को लिया है SI मात्रक में। डेल्टा एल बाई एल बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन हमने ले लिया फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर न्यूटन में दिया गया 100 न्यूटन, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने बदल लिया मीटर स्क्वायर में, और यह इट्टा का मान दिया गया CGS में 8 गुने 10 के पावर 11, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसे हमने बदल लिया न्यूटन में, तो 10 के पावर 10। अब यहाँ से सॉल्व किए तो 1/2 का मान 0.5 और 4 और 2 मिलके ही 6, और यहाँ बचिए इतना, तो 0.5 बाई 8 इंटू -4, तो -4 का कर दिया हमने -5, 10 से भागा और 10 से गुना किया, तो 5/8 गुना इतना, यही तो हो गया हम लोग का डेल्टा एल बटा एल। तो डेल्टा एल का मान निकालने के लिए इसमें एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल मतलब मोटाई था 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर को बदल दिया हमने मीटर में, तो 5 गुने 0.5 अढ़ाई बटा 8, 5 और 2 7 दशमलव यहाँ से गायब किए, तो यहाँ पर कर दिए -8, यहाँ पर 25, तो 3.12 गुने 10 के पावर -8, ये हमारा आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। फिर स्प्रिंग इज hanging vertically and when a body of mass 5 kg is suspended from its one end, then the elongation produced is the 1 centimeter. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये तो हो गया वर्क पावर एनर्जी का सवाल। पोटेंशियल एनर्जी बराबर ½ kx², तो ½ k का मान लिखा गया है
के का मान नहीं दिया गया है तो इसको तोड़ लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स, तो के एक्स के बदले में एफ आई एक्स, हाफ एफ एक्स, तो हाफ एफ का मान लिखा गया, 5 किलोग्राम का वस्तु लटकाया गया है तो 5g, और एक्स का मान बताया गया है 1 सेंटीमीटर, तो 1/100। अगर इसको 10 मान लें जी का मान, तो जैसे यहाँ कैंसिल, 5/2 का मान 2.5, एक अंक के बाद और दशमलव, 0.25 मीटर, 0.255 जूल। 9.8 लीजिएगा, फिर आंसर आएगा, हम लोग जी का मान 10 लेके बनाए 0.25 जूल के पास। ये हो गया वर्क ऑफ एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर को तोड़ दिए, के एक्स एक्स के बराबर एफ बराबर के एक्स, तो हाफ एफ एक्स। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर एफ बाई एक्स, एफ का मान था 5 किलोग्राम का वजन, 5×10, एक्स का मान 1 सेंटीमीटर, एक्स का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1/100, तो 5×10⁻³ न्यूटन पर मीटर। 49 आ रहा है, जी का मान 9.8 लेकर के। Correct, two spring of different spring constant are stretched by same amount. टू स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है लेकिन खींचा गया दोनों को सेम। विच ऑफ द स्प्रिंग विल हैव ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी, किसका पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के एक्स स्क्वायर, तो किसका पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा है? तो लिखा स्प्रिंग ऑफ ग्रेटर स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा होगा। बाकी आप देख रहे हैं इसमें K1 उसमें K2 जोन वाला मान ज्यादा होगा, वाला स्प्रिंग कांस्टेंट का मान जिसका ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी का मान भी ज्यादा। In the above question, the two springs are stretched by same force. K1 K2 दो स्प्रिंग है, दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया। Then which of the one will have greater potential energy, तब किसका पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा आएगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर देखिए भैया हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें ऐसा तो कहानी है ही नहीं, तो हाफ के एक्स और एक्स मतलब हाफ एफ एक्स, हाफ एफ एक्स बराबर हाफ एफ, एक्स बराबर एफ बाई के। फोर्स और के में हो गया, अब फोर्स से में है, जिसका के का मान ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका के का मान कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो इसमें के का मान कम होगा उसका एनर्जी इसमें ज्यादा होगा। ये हो गया 28 नंबर सवाल का आंसर। 29 नंबर में आइए, टू स्प्रिंग ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, सेम मटेरियल एंड सेम एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, two wires of same material same construction are stretched by same force, stretched by same force if their lengths are in the ratio 2:1, 2:1, then compression of the then compare ratio of the work done in stretching them। वर्क डन बताइए इसको स्ट्रेच करने में और इसको स्ट्रेच करने में, बर्डन बराबर, तो बर्डन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? स्प्रिंग की भाषा से हम लोग समझते थे हाफ के एक्स स्क्वायर होता था स्प्रिंग वाला में, तो रॉड वाला केस में क्या होता है? डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल बटा ए बाई, तो एफ बराबर क्या हो जाता है? ए बाई डेल्टा एल बाई एल, तो के की तरह कौन काम करते हैं? ए बाई बटा एल। अगर स्प्रिंग से तुलना करें रॉड को वायर को, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो वायर का कितना कहलाता है? ए बाई बटा एल। तो ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट का मान। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि किसमें इलोंगेशन में ज़्यादा बर्डन करना पड़ेगा। देन कंपेयर रेशियो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग देम, इसको खींचने में कितना बर्डन करना पड़ेगा। तो बर्डन के बारे में ज़रा देखिएगा, बर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए बाई बटा एल इसके बारे में देखें तो सीधे लिखिए, बर्डन का फॉर्मूला हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं कि हाफ
और आपका क्या हाफ एफ एक्स, दोनों लिखते हैं स्प्रिंग की भाषा में, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एफ एक्स, किसी से आप बात को समझा सकते हैं। अगर इससे चलना चाहते हैं तो के का मान रखना पड़ेगा ए बाई बटा एल, ए बाई बटा एल, ए बाई बटा एल और एक्स का स्क्वायर। लेकिन चूंकि एफ तो कांस्टेंट है, एफ क्या है कांस्टेंट है, दोनों पर बल तो समान लगाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा उसमें बर्डन का मान ज़्यादा होगा। यहाँ से पता चलेगा हाफ एफ एक्स, एक्स क्या है इलोंगेशन। तो आप यहाँ से समझिए ऐसा कि बर्डन बराबर हाफ एफ एक्स और एफ का मान हो गया आपका, दोनों में फोर्स तो सेम ही लगाया गया है, दोनों में फोर्स तो सेम लगाया गया है, लेकिन के का मान दोनों में कांस्टेंट नहीं है। देखिए के बराबर क्या लिखा ए बाई बटा एल, जिसका होगा ए बाई बटा 2l, इसका होगा ए बाई बटा एल। तो के का मान कांस्टेंट यहाँ है नहीं, इसलिए ये फार्मूला लगाना सटीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल है। इस पर तो हमें बात निकालना ही है कि किसको खींचने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो किसको खींचने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किसको खींचने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, काम का अनुपात बताओ। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, के से भी या तो एक्स से भी, दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से चले एफ दोनों में सेम लगा है तो बर्डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, चूंकि दोनों में एफ सेम, दोनों से निकाल सकते हैं, बट एफ सेम है दोनों में तो बर्डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स मतलब इलोंगेशन, मतलब डेल्टा एल यहाँ लिखा जाएगा। तो बर्डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल बराबर क्या होता है एफ एल बटा ए बाई, एफ दोनों में सेम, ए सेम, बाई सेम, तो बर्डन समानुपाती किसका हो गया एल का, एल है 2:1 तो बर्डन भी आएगा 2:1। तो आंसर हो गया आपका 2:1। आप इधर से चलिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर से, तो बर्डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ, और के जगह लिखाएगा ए बाई बटा एल, ये हो गया हाफ एल हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर इलोंगेशन मतलब एफ एल बटा ए बाई का स्क्वायर, एफ एल बटा ए बाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स का मान होता है एफ एल बटा ए बाई, डेल्टा एल का मतलब, एक्स का मतलब यहाँ क्या है डेल्टा एल, एफ एल बटा ए बाई। तो ए बाई एल से एल कैंसिल, एफ कांस्टेंट ए कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट ए कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, फिर आएगा डब्ल्यू समानुपाती आपका क्या एल, चूंकि एल इसका 2:1 है तो बढ़ का अनुपात भी 2:1 होगा। दोनों तरफ से आप चल सकते हैं। 30 नंबर सवाल में in the above question if the wires are of same length but their radius are in the ratio 1:2 then compare the work done। अब बताओ कि बर्डन कितना होगा। फिर वही बात, बर्डन बराबर हाफ एफ एक्स, तो हाफ एफ एक्स बराबर मैंने एक्स मतलब इलोंगेशन डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए वाई, तो एफ स्क्वायर एल बटा 2, एरिया का मान पाई आर स्क्वायर और बाई। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बर्डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चूंकि 1:2 है तो 2:1 का स्क्वायर होगा, अब 2:1 का स्क्वायर कितना होगा 4:1, ये 1/r का होल स्क्वायर हुआ, तो 1:2 है तो हो जाएगा 2:1, 1:2 है तो हो जाएगा 2:1 और 2:1 का स्क्वायर 4:1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर हुआ। इकतीस देखिएगा, ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर हैंग्स वर्टिकली, 2.5 मीटर लंबा वायर लटका हुआ है वर्टिकली, अपर एंड क्लैम्प, ऊपर का किनारा फिक्स किया हुआ है, देन द टॉर्क, इस पर टॉर्क लगाया गया 40 न्यूटन मीटर, देन फ्री इंड ट्विस्टेड टू द एंगल 45 डिग्री। तब जो फ्री इंड है इसको अगर थोड़ा अच्छे ढंग से हम दिखाएं ऐसे, तो ये जो किनारा है
ये जो किनारा है थीटा 45 डिग्री भागा लिखा हुआ है 40 न्यूटन पर मीटर इज अप्लाइड टू इट देन द फ्री इन ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 45 डिग्री। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ट्विस्टेड वायर। इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसमें, उसमें क्या होता था हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा या हाफ एफ एक्स, इसमें होगा हाफ टॉर्क और डी थीटा, मैंने जो इलॉन्ग जिसमें आपने उसको टर्न कराया हाफ टॉर्क थीटा। तो हाफ टॉर्क का मान 40, थीटा का मान 45 डिग्री, मतलब पाई बटा 4 रेडियन। तो आ गया आपका ये 4 40 2 5 10 5 पाई जूल। स्प्रिंग की तरह बनाए, स्प्रिंग में क्या होता है हाफ एफ एक्स, यहाँ पर होगा हाफ टॉर्क थीटा। थीटा क्या है, जितना वो ट्विस्ट किया वहाँ क्या था एक्स, जितना इलॉन्गेट करता था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। करेक्ट स्टील का वायर है जिसका रेडियस 0.2 मिलीमीटर, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली विदाउट एनी टेंशन बिटवीन टू सपोर्ट्स। फिक्स किया गया है इसको विदाउट एनी टेंशन, बहुत आसानी से किसी ने दो दीवार के बीच में इसको जाकर के फिक्स कर दिया बहुत आसानी से। ना उस पर कोई ज़्यादा बल लगा रहा है ना ढक कर रहा है। ढक का मतलब ऐसा नहीं कि गिर जाए, आसानी से दो दीवार के बीच में इस रड को टाइट कर दिया गया है, बहुत टाइट नहीं कि दीवार पर बल लगा दे। और ये तब का कहानी है जब तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर। यहाँ फिक्स कर दिया गया है, यहाँ भी फिक्स कर दिया गया, एकदम बंधा हुआ है समझो। फिक्स मतलब एकदम टाइट बेल्डिंग कर दिया गया, समझो ऐसे बेल्डिंग कर दिया गया। अब तापमान गिर गया है 75, अब तापमान गिर गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड गिरेगा ये रड का लंबाई घटना चाहेगा। जब रड अपनी लंबाई को घटाना चाहेगा तो इस तरफ से टेंशन क्रिएट होगा, फोर्स लगेगा इधर से भी और इधर से भी। तो जब इधर से घटना चाहेगा तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ भी होगा एक्शन रिएक्शन। जब ये रड सिकुड़ना चाहेगा तो दोनों तरफ से अपने आप को दबाएगा इसे, ये आपका फोर्स है। अल्फा फॉर स्टील का वायर है जिसका अल्फा का मान दिया गया है 1.1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 गुने 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर। आप पढ़ेंगे F/A थर्मल स्ट्रेस, यही सीधे लिखिए कि डेल्टा एल बराबर FL/A होता था, सही है। तो F बराबर A डेल्टा L/L, तो A डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा डेल्टा टी। थर्मल एक्सपेंशन से अल्फा बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से डेल्टा एल का मानेगा अल्फा डेल्टा टी। अब एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर से, पाई आर का स्क्वायर मतलब 0, इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻⁻4। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 4 और गुने 10⁻⁻8 हो गया पाई आर स्क्वायर। बाई का मान आपको पता है 2.1 गुने 10⁻11, अल्फा का मान आपको पता है 0.1 गुने 10⁻⁻5 और तापमान का अंतर 50। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लगभग आ रहा है कितना 14.5 न्यूटन के आसपास। सभी मान आप रख करके देख लीजिएगा। ऐसे हम कुछ कर देते हैं तो 11 0 और 1 0 12 0, 12 0 में चला गया 8 5 13 0, तो बचा 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का मतलब 4 पाई और गुने 2.1 और गुने 1.1 और 5 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 4 मिलके 2, तो 2 पाई 5 में 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 2.1 इंटू 1.1, तो 2 दूनी 4 अतिया
12 लगभग आ जाएगा आपका 14 कुछ न्यूटन के आसपास। 33 नंबर सवाल में कहता कि इन द क्वेश्चन इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द प्रीवियस वैल्यू देन व्हाट विल बी द टेंशन इन द वायर। अगर रेडियस इसका आधा हो तो देखो भाई, अगर रेडियस आधा कर देंगे तो कहानी तो वही रहेगा, खाली रेडियस था 0.2 mm, अब कर दो 1 mm। रेडियस ऑफ द वायर इज रिड्यूसेस टू हाफ। अब इस फॉर्मूला को आप यहाँ से चेंज करना चाहो, इस फॉर्मूला से यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहो, या तो यहीं पर मान पुट कर दो जहाँ पर हमने पुट किया था ए का मान पाई आर स्क्वायर, यही तो है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान हमने पुट किया था इसका स्क्वायर। अब अगला बार सवाल में पुट कर दो यहाँ पर, मतलब 1 × 10 के पावर -8, क्योंकि 2 mm रेडियस था, अब कह रहा है कि रेडियस को आधा कर दिया जाए। रेडियस आधा करने का मतलब कि 1 mm कर दिया जाए, या तो अगर ऐसे समझिए तो फोर्स बराबर लिखाएगा पाई आर स्क्वायर बाई अल्फा डेल्टा टी। सब कुछ कहानी सेम है, खाली रेडियस चेंज हुआ, इसका मतलब है समानुपाती आर का स्क्वायर। अब रेडियस को आधा करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम जाएगा, रेडियस को कम करके r/2 कर देंगे, रेडियस r/2 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। तो पहला जो आंसर आएगा उसमें 4 से भागा दे दीजिए तो आपस से 3.62 आ जाएगा। पहला तो 14.5, 4 से भागा दीजिए 3.62 के आसपास आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर हुआ। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं पूरा तो खाली रेडियस का मान यहाँ चेंज कीजिए, 2 mm के जगह कर दीजिए 1 mm, और समझ के बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए फोर्स समानुपाती रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर रेडियस आधा करेंगे तो फोर्स 4 गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, करे बड़ी वेन सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉपर वायर elongates 0.4 सेंटीमीटर इन एयर। एक कॉपर के तार में एक बॉडी को लटकाया गया है, की लंबाई बढ़ाया 0.4 सेंटीमीटर हवा में, बट वेन द सेम बॉडी कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। जब इसको पानी में डाल दिया गया, इस बॉडी को, पूरे बॉडी को पानी में डाल दिया गया वाटर में, देन द एलोंगेशन इन द वायर इज फाउंड टू बी, तब एलोंगेशन पाया गया मात्र 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी जिस मटेरियल का बना हुआ उसका रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सापेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इस बॉडी का वॉल्यूम भी है और डेंसिटी इसका रो है। मान लें कि वॉल्यूम भी है और डेंसिटी रो है, तो यहाँ पर कितना वजन काम करेगा, mg, और मास बराबर होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, इतना फोर्स यहाँ काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा कि एक बॉयंसी फोर्स काम करेगा, इसलिए यहाँ पर वेट होगा, बल लगेगा mg माइनस बॉयंसी। mg क्या होगा, वॉल्यूम गुना डेंसिटी गुना जी, ये तो इसका वेट हो गया। बॉयंसी किससे निकलता है, जो वस्तु डो उसका वॉल्यूम और गुने पानी का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल और गुना जी। तो इसमें फोर्स सी वाला काम करेगा, इसमें फोर्स सी वाला काम करेगा। इसमें एलोंगेशन कितना है, 0.4 सेंटीमीटर। तो इसमें लिखिए 0.4 बराबर FL बटा ए बाई, एफ का मतलब भी रो जी, ये हो गया एफ, लंबाई तो वही होगा वायर का FL बटा ए बाई। इसमें लिखाएगा डेल्टा एल 0.2 सेंटीमीटर, सब सीएस में चल रहा है, सीजीएस में एफ की जगह लिखाएगा यहाँ से v इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो गया एफ फोर्स, एल इसका लंबाई बटा ए बाई। अब इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालेंगे। तो 0.4 है, 0.2 है, तो दोनों तरफ उसमें 2 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, इधर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2v, डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी में, इंटू जी इंटू एल बटा ए बाई। 0.4 का मान यहाँ से रख दो कि v डेंसिटी ऑफ मटेरियल जी एल बटा ए बाई बराबर आ जाएगा, या सीधे ही मान रख देते हैं कि 0.4 मैंने उसका दुगना बराबर ई वाला, भी डेंसिटी ऑफ मटेरियल जी एल बटा ए वाई से ए वाई, जी एल से जी एल और भी से भी कैंसिल।
डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाई 2 बराबर डेंसिटी ऑफ मटेरियल माइनस 1। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल में डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाई 2 घटेगा तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाई 2 बचेगा बराबर 1। इसे डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर 2। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बराबर 2। तो आपका ये आंसर आ गया 2। आंसर में जो दिया गया है डेल्टा एल ए बटा डेल्टा एल ए माइनस डेल्टा एल डब्ल्यू, मैंने हवा में जितना लंबाई है, फिर हवा में जितना लंबाई है और पानी में जितना लंबाई है, आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा 2 ही आएगा। आपका आंसर 2 आएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो खत्म हो गया टॉपिक इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सरफेस टेंशन।